हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना एंड अरविंद कुटुम। तो मैं हूँ वंदना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है मेरा किचन। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अभी लगभग 12:30 बजे हुए हैं दोपहर के। और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। और नाश्ता वगैरह बोले या खाना वगैरह तो वो भी हो चुका है। और मेरा बड़ा बेटा जो कि टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ कुछ बातें की जाती है आज अक्षय तृतीया को लेकर के। आज सभी जगह पूजा पाठ हो रहे होंगे और अपने अपनी तरह से जैसे जैसे लोग करते हैं वैसे पूजा कर रहे होंगे। मैं भी करती थी पहले जब छोटी थी। अब तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जब से शादी हुई है तो यहाँ वहाँ जाना पड़ता था हम लोगों को। कभी फैमिली के साथ रहना हो ही नहीं पाता है क्योंकि हस्बैंड के जॉब के चलते पहले हम लोग पुणे में थे, फिर हैदराबाद में, अब इंदौर में। तो यहाँ वहाँ जाना पड़ जाता था तो कभी नहीं हो पाता था। लेकिन जब छोटे थे हम लोग तो बहुत अच्छे से अक्षय तृतीया मनाया करते थे। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया में जो छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया होते हैं मिट्टी के बनते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो उनकी पूजा करते थे हम लोग, शादी करते थे। फैमिली मेंबर भी मिल जाते थे हम लोगों के साथ। तो अच्छा लगता था तो जैसे हम लोग शादी, पूरी शादी करते हैं ना, उस तरीके से करते थे हम लोग। गुड्डा गुड़िया को उसको उनको तैयार करके उनको दूल्हा दुल्हन बना के हम लोगों के यहाँ ना जगह जगह बेचते हैं वो गुड्डा गुड़िया मिट्टी के, मतलब शुभ मानते थे हमारे यहाँ। तो हम लोग भी वही सब करते थे बचपन में। अब बचपन की बातें तो होती है ना कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेरे घर पे तो होती थी, तो हम लोग करते थे। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई किसी तरीके से पूजा करता है आज के दिन, कोई कैसे करता है। हम लोग की तरह यही होती है, मतलब बरगद के नीचे, खासतौर पर बरगद या आंवले के पेड़ के नीचे गुड्डा गुड़िया की पूजा की जाती थी। अगर कुछ नहीं है तो घर पे ही छत वत में या कुछ भी उस तरीके से की जाती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी एक बार तो अपनी मौसी के यहाँ गई थी। तो वो मौसी के मोहल्ले में हम लोग काफ़ी टाइम से जाते थे, तो पहचान थी क्योंकि मेरी नानी जी भी पहले वहाँ रहती थी। तो हम लोग बकायदा एक एक मतलब घर था वहाँ पे, लड़की पक्ष बनाए हुए थे और मैं अपने तरफ में लड़के पक्ष बनाए हुए थे। हम लोग बारात वरात लेके, उनकी फैमिली, हम लोग फैमिली, मतलब हम लोग बच्चों बच्चों के खेल में ही सारे लोग इकट्ठा होके बहुत अच्छे से अक्षय तृतीया मनाए थे। तो बचपन की यादें बहुत अच्छी होती हैं, मतलब इंसान खुल के जीता है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं सब चीज़ें धीरे 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 ख़त्म होती जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था कि पहले हम लोग भी की तरफ करते थे, पर जब से हम लोग बाहर रहने लगे तो नहीं हो पाता है। जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो चीज़ें पॉसिबल हो भी जाती हैं, और अकेले रहते हो तो एक तो मन भी नहीं करता कुछ करने का। और बस ऐसे ही है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं। अ, पहले मेरे ससुराल में भी नहीं होती थी, पर जैसे कि हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं थी, मतलब मेरे ससुर जी को भी लड़कियाँ नहीं थी, उनके भी 3 बेटे थे। और मेरी जेठानी को भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे थे। तो जब मेरे देवर की शादी हुई तो उनकी जब बेटी हुई तो थोड़ा 1 आध साल बाद फिर हमारे यहाँ भी अक्षय तृतीया की पूजा करना चालू कर दी है। मेरी जेठानी ने स्टार्ट कर दिया था, तो अब ससुराल में होने लगी है पूजा अक्षय तृतीया की। तो अब धीरे धीरे है चीज़ें करने का। अब हमारे यहाँ क्या बेटे हैं तो अभी इनको पता नहीं है चीज़ें है क्या है, कैसे करते हैं। और यहाँ पे मिलता भी नहीं है कि गुड्डे गुड़ियों की मतलब शादी वादी, मतलब यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलता जहाँ रहते हैं। अब हर जगह अलग अलग कल्चर रहता है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी मैं तो नहीं करती हूँ, पर होती है, अभी घर में होती है पूजा। तो मैं वही है कि किस टॉपिक में बात करें। तो कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है ना कि अपनी कुछ यादें होती हैं जो शेयर करने लायक होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। तो
अब ब्लॉग के ज़रिए इंसान कर लेता है अपनी बातें, बहुत सी बातें। तो कुछ इस तरीके थी अक्षय तृतीया की। और पता है हम लोग बकायदा तैयार-वैयार होते थे, छोटे रहते थे तो साड़ी पहनने का जैसे शौक रहता है। नहीं, बचपन में रहो तो साड़ी पहनने का इतना शौक रहता है था कि बस मम्मी की साड़ी निकालना है अलमारी में जो भी देखो और पहन के तैयार हो जाओ। फिर बकायदा पूजा की थाली, हमारे यहाँ जैसे चना की दाल आज के दिन जो चने की दाल होती है उसको भिगो दिया जाता है प्रसाद के तौर पे, क्योंकि उसका कुछ महत्व रहता था। तो मम्मी लोग वो करती थी, पूड़ी सब्जी मतलब जो जो बना सकते थे वो बना के देते थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एंजॉय करते थे अपने अक्षय तृतीया के त्योहार को। तो बस पहले क्या मम्मी यहाँ रहती थी तो मम्मी सारी तैयारी कर देती। जब आपको खुद को करना पड़ती है ना तो जितना हो जाए बस उतना ही लगता है कि नहीं चलो ठीक है। अब क्या घर वर के काम करने के बाद जब चीजें बचती हैं तब लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो नहीं हो पाता। बच्चे भी छोटे रहते थे तो नहीं कर पाते थे, पॉसिबल ही नहीं हो पाता था चीजें करने का। अब तो चलो बड़े हो गए हैं फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं, शैतानी तो करते ही रहते हैं पूरे टाइम। तो बस जितना हो सकता है वही हो जाए। हाँ, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं तो कुछ कर लेते हैं और कुछ रह जाती हैं। तो अकेले रहने में थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होती है, जब कोई करने वाला नहीं होता है, कुछ खुद को ही चीज़ें करनी होती है, तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं आगे चल कर के। तो कुछ इस तरीके से था आज का मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।